जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 21वां श्लोक। सुनिए। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। सुनिए अर्थ क्या है इसका। कह रहे हैं वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। अब अर्जुन विराट रूप देख रहे हैं भगवान का, वो भी सब नहीं देख सकते। जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है वही देख सकते हैं। यहाँ पर देवताओं के समूह बोल रहे हैं, वो आप में प्रवेश कर रहे हैं। देवता किसको कहते हैं? जो संसार में अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं। जो अच्छा कार्य करते हैं वो स्वर्ग में रह रहे हैं, उन्हीं को ही देवता कहते हैं। जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उनके भीतर भी एक शक्ति की अनुभव होता है। जो अच्छा कर्म करते हैं उनके भीतर भी एक शक्ति का अनुभव होता है, एक तेज होता है जो अच्छा कर्म करते हैं। आपके कर्मों से, आपके भावों से ही तेज आता है। देवता कोई अलग नहीं है और स्वर्ग भी कोई अलग नहीं है। जिसने अच्छे कार्य किए वो स्वर्ग में रहता है और जो बुरे करता है वो नरक में रहता है। स्वर्ग माना शांत रहना, शीतल रहना, यही स्वर्ग है। जिसने अच्छे कार्य किए वो स्वर्ग में रहता है। नरक माना जल रहे हैं, कढ़ाई में डाले जा रहे हैं, जल रहे हैं, कढ़ाई में कोई नहीं डालता, लेकिन बहुत परेशान रहते हैं, बहुत बीमारियां लग गई हैं, बहुत उनको डांटा मारा फटकारा जाता है, वही नरक है। गालियां दे रहा है कोई आपको, यही नरक है। बोल रहे हैं वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। परमात्मा का तेज तो है ही, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। अब कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके गुण और नामों का उच्चारण करते हैं। बोला था भगवान अवतरित होते हैं। भाई भगवान किस लिए अवतरित होते हैं? संहार करने के लिए होते हैं। जो गलत व्यक्ति थे संसार में, दुर्योधन था, दुशासन थे, इन लोगों का संहार करना था भगवान को। इनका नाश करने के लिए ही अवतरित हुए भगवान। तो वो एक भयभीत हैं, वो अंदर से, वो लोग दुशासन दुर्योधन अंदर से भयभीत हैं। भयभीत क्यों हैं? क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा भय किस चीज का होता है? सबको मरने का भय होता है। खाली पहाड़ गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, भी कहीं भी जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, देखा वहां पहाड़ गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, गाड़ी पहले ही रोक दी, दूर को खड़े हो गए। लेकिन भय किस चीज का होता है? कि उसके नीचे से गाड़ी गई, हमारी गाड़ी पे ही ना गिर जाए पहाड़। भय होता है मरने का, नीचे आप दब ना जाएं। बाढ़ आ रही है, बाढ़ बहा ना ले जाए आपको। भूकंप आ रहा है तो बहुत डर लगता है, भाई घर ना गिर जाए, हम दब ना जाएं। यही तो होता है, डर है सिर्फ मरने का। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे डर लगता है कि कहीं हम मर न जाएं। भय है मरने का। कह रहे हैं भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं सब, कि भयभीत वही हो रहे हैं, हमारे ऊपर प्रहार होने वाला है। दुशासन, दुर्योधन, शकुनी भयभीत हो रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रहार होने वाला है। दुर्योधन को पता है, दुशासन को भी पता है कि मारे जाएंगे। ये अंदर से भयभीत हैं, ऊपर से तो साहस दिखा रहे हैं। कह रहे हैं भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, अंदर से भयभीत हैं। जो भीतर से बहुत दुखी उलझ रहे हैं, ये वो वाले भक्त हैं जो भीतर से
बहुत दुखी हैं, उलझ रहे हैं। ये वो वाले भक्त हैं, आर्त भक्त हैं, इसलिए वो भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। हम हाथ कब जोड़ते हैं? कब जोड़ते हैं हाथ? जब कुछ चाहिए किसी से, चाहे धन चाहिए, चाहे पदार्थ चाहिए, चाहे शिक्षा चाहिए, चाहे बेटा चाहिए, कुछ भी चाहिए। कह रहे हैं भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। भय के कारण उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। भय के कारण ऐसे ही नहीं कर रहे, गुणगान कर रहे हैं। ये चापलूसी करते हैं। उनसे, चापलूसी करने वालों से बचना चाहिए। कहते हैं जो देवतागण हैं वो तो उनके साथ समाहित हो गए, पर जो भयभीत हो रहे हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, गुणों का उच्चारण कर रहे हैं, श्रोत पढ़ रहे हैं, जिससे बच जाएं। ये मरने का भय कैसे जाएगा? सुनिए कैसे जाएगा। बचपन से ही होता है मरने का भय सबको। बच्चा क्यों रोता है, कभी आपने गौर किया? क्योंकि बाहर निकलकर उसको भय होता है, वो भयभीत होता है। इतने सारे जनों को देखकर, इतनी रोशनी को देखकर। 9 महीने वो अंधेरे में चुपचाप पड़ा था, माँ के पेट के अंदर। बहुत सुरक्षित था, चारों तरफ कवच था, कोई और दूसरा नहीं था वहां पर। जब वो बाहर निकल कर आया तो वो सुरक्षा कवच तो उसका खत्म हो गया। अब मेरा क्या होगा वो सोचता है, और इसलिए वह रोता है। उसे हवा, पानी सब नया नया दिख रहा है। उस भय के कारण बच्चा रोता है। आप भय से पैदा हो रहे हैं, आप तो भय से पैदा हो रहे हैं। ये देखिए कैसे पैदा हो रहे हैं, भय से ही पैदा हो रहे हैं, और भयभीत जीवन भी जीते हैं। मरने में भी भय है और जन्म में भी भय लगा हुआ है। आप सारा समय भयभीत जीवन जीते हैं। देखिए अपने आप को, किस चीज का भय है, क्यों है भय, क्या होगा भय से? कुछ नहीं होगा। सारा समय भयभीत जीवन जीते हैं। यदि मरने का भय नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा कर लोगे, क्या कर लेगा कोई? यदि हमें मरने का भय नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा कोई क्या करेगा? मार देगा। एक दिन तो मरना ही है, क्या बात है, फिर भय काहे का? जैसे कभी गुस्सा आता है तो कहते हैं क्या कर लोगे, मारोगे, मार लो। बच्चा भी क्या कहता है, जब जो माताएं बच्चे को ज्यादा पीटती हैं, वो भी बच्चा क्या कहता है, कहते हैं मारोगी, लो मार लो, आज मार ही लो। उसका भय खत्म हो जाता है। तो आप तो इतने बड़े हो, बच्चा भी समझ जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा भय मरने का है। आज मरने का भय निकाल कर रहेंगे भगवान, पूरा सुनिएगा जरूर। अब इससे कैसे छुटकारा हो? बड़ी मुश्किल होती है। फिसल ना जाए, मर ना जाए, हड्डी ना टूट जाए। अपमान में भी मरते हैं, खाली शरीर से मरना नहीं है, किसी ने अपमान कर दिया वह भी मरना है। मोह में भी मरते हैं, प्यार में भी मरते हैं, और घृणा में भी मरते हैं। आप कहाँ कहाँ मरते रहते हो, गुरुजी बोल रहे हैं। सारा दिन, और उसमें भी डर भी लगता रहता है। सारा दिन मरते भी रहते हैं, सारा दिन डरते भी रहते हैं। मोह में बच्चा कहीं चला ना जाए, मैंने डांटा तो कहीं चला ना जाए, मैंने डांटा तो ये ऐसा ना हो कुछ खा ले, मैंने डांटा तो ऐसा ना हो ये खाना ही ना खाए। मोह जकड़ा हुआ पड़ा है अंदर सबके। आप सारा समय भयभीत जीवन जीते हैं। पर ये जो मरने का भय है, अब इससे कैसे बचें? सुनिए, कभी बचने का उपाय सोचते हैं आप? इससे बचे कैसे? क्योंकि इसे सोचा ही नहीं कभी, बस भय में जीवन जीते रहते हैं। बचे कैसे, ये भी गुरु बताते हैं। गुरु जी ने कहा जो मरने से पहले मर गया वही जी गया। अब मरने से पहले कैसे मरेंगे? कैसे मर जाएं? अभी कैसे मर जाएं? सब यही कहेंगे। ये भी बड़ी अजीब बात है। किसी के अंदर ये प्रश्न नहीं उठता, भाई मरेंगे तो एक बार ही मरेंगे, 10 बार या 2 बार तो मरेंगे नहीं, एक ही बार मरना है।
इस शरीर की मौत एक ही बार होनी है। मरने से पहले का मरना क्या है कि मैं हूं ही नहीं, यही मरना है। ज्ञान के हिसाब से आपका व्यक्तित्व क्या है? जो आप बनकर बैठे हैं, जो आप बनकर बैठे हो, उससे ही आप भयभीत होते हो। भयभीत क्या है? ये शरीर है, ये तो मरेगा ही, ये ही तो मरता है भाई। भयभीत किससे होते हैं? ये मर जाएगा, तो ये शरीर के कारण ही तो भयभीत हो रहे हैं भाई, ये तो मरेगा ही। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, तो शरीर को पहले ही बोल दीजिए वो मैं नहीं हूँ भाई। शरीर तो हम है ही नहीं, हमें शक्ति आत्मा, तो जब चाहे जब मर जाए, और वो जिंदा रहती है आत्मा, कभी मरती नहीं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो शांत स्वरूप हूँ। शरीर तो पहले ही मरण घर है, ये तो मरेगा। जिस दिन जन्म लिया इसकी तारीख लिख दी गई और आपकी पॉकेट में डाल दी, इस दिन ये मरेगा, संसार छोड़कर चला जाएगा। बोला ये मरण घर है और मैं शरीर नहीं हूं, इसका अनुभव करना पड़ता है। तो जिसने अपने को अलग कर दिया मर गया, मैं शरीर नहीं हूं। यदि आप शरीर के भाव में हैं तो सारी पीड़ाएं हैं। माँ बन गए तो पीड़ा है, पत्नी बन गए तो पीड़ा है, धनी बन गए तो पीड़ा है भाई। ये पद तो पद है, पद चला ना जाए, यही तो दर्द, यही तो दुख रहता है। पद ना चला जाए, बड़ी दिक्कत है, सबको यही परेशानी रहती है, मेरी नौकरी छूट ना जाए। तो भय से हटने का कारण स्वयं को पहले ही मार दो। कैसे हटेंगे भय से? स्वयं को पहले ही मार दो, फिर मरने का भय नहीं होगा। फिर कौन मरेगा? फिर कोई नहीं मरेगा। मैं ना मरवो संसार, मुझे मिलो है ज्यावनहार। मैं ना मरवो संसार। गुस्से में क्या निकलता है? मैं क्यों मरूं? तुम मरो। कोई कहते ना तू मर जा, मैं क्यों मरूं? तुम मरो। बच्चे ऐसे ही बोलते, तू ही मर, ऐसे ही बोलते ना। मरवो संसार, पूरा संसार को ही जाना है, मरना है। कौन बोलता है? ये जो सबके भीतर आत्मिक, जो आपके भीतर की आवाज है, वो कभी मरती नहीं। मैं क्यों मरूं? अंदर वाला बोलता है मैं क्यों मरूं, मुझे मिला है ज्यावनहार। मरवो संसार। संसार मरे, जो अज्ञानता में है वो मरेगा, जो ज्ञानी है वो नहीं मरता कभी भी। और जो आत्मा है वो तो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उस गहराई में अपने को लेके जाना है। फिर मरने का भी भय नहीं है, बीमारी का भी कोई भय नहीं है। बीमारी किसको है? शरीर को है, मुझे तो है ही नहीं, मैं तो बढ़िया हूँ। बूढ़े ना हो जाएं, बीमार ना हो जाएं, पद ना चला जाए, नौकरी ना छूट जाए, सारे भय खत्म हो जाएंगे आपके। फिर हाथ नहीं जुड़ेंगे, फिर किसी के आगे हाथ नहीं जुड़ेंगे, फिर किसी के गुणगान करने की आवश्यकता ही नहीं डर के मारे। फिर डर कर गुणगान नहीं करेंगे परमात्मा का। कब हाथ जुड़ते हैं? जब तक मांग है, अर्थार्थी हैं, तो अब हाथ जुड़ते हैं। जब आप आत्मिक भाव में आएंगे तो किसको नमस्कार करेंगे? जब मैं आत्मिक भाव में आता हूँ तो मैं किसको नमस्कार करूँ? सामने वाले को या स्वयं को? क्योंकि दोनों तरफ है तो एक ही। किसको नमस्कार करना है? किसी को भी नहीं। बात एक ही है। अर्थार्थी हैं तो उनके गुणों का गुणगान करते हैं। हम लोग गुणगान को अच्छा समझते हैं, गुणगान को अच्छा समझते हैं, पर डिमांड होती है तभी गुणगान करते हैं। जाते हैं राजाओं के पास, नेताओं के पास, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे नेता हैं, आप बहुत अच्छे राजा हैं। उनसे कुछ चाहिए इसलिए गुणगान करते हैं, कुछ पद चाहिए, कुछ जमीन चाहिए, इसलिए तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर भी भयभीत होकर हाथ जोड़े आपका उच्चारण कर रहे हैं, कह रहे हैं, कहते हैं धर्म शुरू भय से होता है।
सभी मंदिरों में पूजा कर रहे हैं भाई, सब मंदिरों में पूजा चल रही है। पूजा करते किस लिए करते? भय के कारण। भय के कारण पूजा हो रही है। भगवान हमारे बेटे को सलामत रखना, भगवान जितना धन दिया वो बना रहे, भगवान इसकी नौकरी जाए ना, यही तो पूजा करते हैं। एक गई, जो कुछ आपने दिया है ना भगवान, वो सब बना रहे, सलामत रहे, ये ही तो सबकी प्रार्थना है। क्या है? बना रहे, जाए ना, प्रार्थी हैं भाई। जब छोटे थे एप्लीकेशन लिखते थे, स्कूल में थे, मैम को एप्लीकेशन लिखते थे, प्रार्थी हैं आप। एप्लीकेशन में यही तो लिखते थे हम लोग, कुछ चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो प्रार्थी फलाना नाम लिख दिया। हमारे अंदर जो संसार की माया की रुचि थी वो अंदर से समाप्त हो जाएगी यदि आत्मिक रूप में रहेंगे तो। धर्म खाली जो हमें भिखारी बना रहा है वो धर्म नहीं है। मैं हूं नहीं तो मरेगा कौन, मैं की डिमांड खत्म हो जाती है। मैं नहीं हूं तो मरेगा कौन, तब ज्ञान की स्थिति आती है। बोला जो अर्थार्थी हैं, जिनको भय है, जो भयभीत होता है, जो भय मरने का डर उन्हें है जो अर्थार्थी हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। बोला स्तुति देखिए, स्तुति दो तरीके की होती है, महर्षि और सिद्ध। बोला सिद्ध जिसने जान लिया कि अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, सिद्ध हो गए। महर्षि जो महानता को प्राप्त हो गए, जिसने इस ज्ञान को समझ लिया, वही महर्षि है। जिसने परमात्मा को जाना, उनके साथ एकाकार हो गए, वही महर्षि हैं, वही सिद्ध पुरुष हैं। क्या बोल रहे हैं? कल्याण हो। किसका कल्याण हो? वो अपना कल्याण तो कर चुके, महर्षि भी और सिद्ध पुरुष भी, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। जो सिद्ध हो चुके हैं उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से, वो तो आत्मिक भाव में, आत्मिक स्थिति में आ चुके हैं, वो ही पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, वो तो पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। बोलते हैं आप उस शिखर पर बैठ जाइए, आप भी उस शिखर पर पहुंच जाइए, वहां से आपको कोई गिराएगा नहीं। जब आप पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे, आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे, कौन गिराएगा वहां से आपको? कोई नहीं गिराएगा। और भागने की कोशिश करेंगे और कहीं और, यदि आप आत्मिक स्थिति में नहीं हैं, भागने की कोशिश करेंगे तो पीछे से कोई धक्का भी देगा। तो सिद्ध पुरुषों की और महर्षि की स्थिति सुनिए। आपसे सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आम संसार में क्या होता है? सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, धक्का मारते हैं। जो आगे गया उसे धक्का मारकर गिराकर आगे बढ़ जाएंगे, भले ही चोट लगे, कुछ भी हो। तो सिद्ध पुरुष कहते हैं मैं हूं ही नहीं, वो नीचे बैठ जाता है। वो ऊपर जाने का अब उसको कोई चाहत नहीं है, वो आत्मिक स्थिति में आ चुका है, वो उसे ऊपर जाने की कोई चाहत नहीं है, लाइन से आगे लगने की, लाइन में आगे लगने की कोई इच्छा नहीं है। वो नीचे बैठ गए। अब नीचे जो बैठा है उसे कौन धक्का देगा? अब पीछे से हल्का सा धक्का लगा तो गिरेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। कौन आगे बढ़ेगा उससे? कौन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? वो अपने में पूर्ण हो गए, महर्षि और सिद्ध पुरुष। लोग तो कंपटीशन करते हैं संसार में, किसी भी कंपटीशन में होते हैं तो क्या करते हैं? सब आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं और एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। एक दृष्टांत चला, अभी बताया गुरुजी ने। एक गांव में पंचायत होती थी, 5 जने बैठते हैं। आप जानते हैं पंचायतों में 5 जने होते हैं मुखिया, 5 मुखिया होते हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है, सब गांव वाले सुनते हैं। पंचों में एक आदमी और भी था, वो सबको अच्छा लगता था, भाई 4 अलग
पांचों में एक व्यक्ति ऐसा था जो सबको भाता था। गांव के लोग 4 लोगों से नहीं पूछते थे कोई बात, उससे पूछते थे क्योंकि उसका डिसीजन उन्हें अच्छा लगता था। उसकी हर बात कहीं भी उसको सबको अच्छी लगती थी। गांव के व्यक्ति उस व्यक्ति को प्यार भी बहुत करते थे। जो भी पूछना होता था सब उसी से पूछते थे। अब चारों को तो बड़ी ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, कुड़न हो गई। भाई हमें तो पूछते ही नहीं, पंच तो हम भी हैं, हम चारों को नहीं पूछते, बस इसी को पूछते हैं। बहुत ईर्ष्या हो गई। बहुत दिन बीत गए देखते देखते। अब सबने सोचा ये तो हमारी इंसल्ट करे जा रहा है, इसे हमारी इंसल्ट हो रही है, अब किसी दिन इसकी भी इंसल्ट करें हम। भाई इसको कोई ना पूछे, हमें पूछे। उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग रखी और उसको अपमानित करने के लिए उसे नहीं बताया, पूरे गांव से कह दिया आज मीटिंग है, सबको आना है। वहाँ पहुँच गए पंचायत में, सारे लोग भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं गांव के। अरे फिर उस व्यक्ति को बताया ही नहीं कि भाई आज मीटिंग भी है। उस व्यक्ति ने देखा भाई सारे भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? बोले आज मीटिंग है, तुम्हें नहीं पता? तुम तो पंच हो, तुम्हें ही नहीं पता? कह रहे हाँ मुझे नहीं पता। कह रहे तुम्हें नहीं बताया क्या? कह रहे हाँ मुझे पता नहीं है, मुझे बताया भी नहीं है। सारे जा रहे हैं। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, अभी गांव वालों को बुलाया है। आधे से ज़्यादा गांव वाले पहुंच गए, सब आगे हो गए। अब ये भी इसने भी सोचा चलो गांव के लोगों को बुलाया, जाता हूँ। गया वहाँ पे, देखा तो भीड़ इतनी, आगे घुसने की भी जगह नहीं, जाने की भी जगह नहीं थी। और देखा तो पंचों में 5 कुर्सियाँ पड़ती हैं, लेकिन आज तो 4 ही चेयर रखी थी, 4 ही कुर्सियाँ पड़ी थी। अब इसने सोचा भाई चलो मुझे नहीं बुलाया है, इसलिए कुर्सी भी नहीं रखी है। जहाँ सभी गांव वालों ने चप्पलें उतारी थी, चप्पल जूते, क्योंकि आगे जगह ही नहीं थी जाने की, तो ये वहीं चप्पल उतार के उसके पास ही, चप्पलों के पास ही बैठ गया। अब जो बातचीत शुरू हो गई तो ये पीछे से बोलता था भाई नहीं ये बात सही है, इस तरीके से करनी चाहिए, इस तरीके से करनी चाहिए। अब ये पीछे से बोले कि बात कर रहे हैं वो चारों, पर ये पीछे से अपनी बात बोल रहा था। आसपास के लोग उसकी बात सुन रहे थे कि भाई ये जो ना सही बात कह रहा है, ये चारों सही नहीं कह रहे। भाई सब फिर क्या करें, उसकी तरफ मुंह करें। हाँ क्या कहा आपने? भाई क्या कहा आपने? अच्छा ऐसे कहा, हाँ ये बात सही है। 2 ने करा, 4 ने करा, 10 ने करा, उसकी तरफ मुंह करते चले गए। धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि वो सही बात कर रहा था, सही डिसीजन ले रहा था, सही बातों के सही जवाब दे रहा था सबके। उन लोगों से कोई जवाब भी नहीं बन रहा था, चारों जजों से, चारों पंचों से। अब सब ने क्या करा, इसी की तरफ मुख हो गया सबका। पीछे तो बैठा था लेकिन मुख सबका इसी की तरफ हो गया। जो भी मुद्दा उठाया गया वो वही बात समझा दे। सारी पब्लिक उसकी तरफ मुख करके मुड़ गई। कहाँ तो पंचों की तरफ मुँह था, अब इधर की तरफ, अकेले की तरफ हो गया। चारों की ही इंसल्ट हो गई। वो तो पीछे भी बैठा था लेकिन होशियार था, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं। ज्ञानी को आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, जहाँ बैठा है शांत भाव में अच्छा बैठा है, तो कोशिश ही नहीं करनी आगे बढ़ने की। ये है ज्ञानी, ये है आत्मिक स्थिति। आप भी अपने को पीछे करके देखिए तो सही, आगे हो जाओगे। वो आगे हो गया ना, सबका रुख उसकी तरफ हो गया। जब आप कुछ नहीं चाहोगे तो आपके पास सब कुछ है, अंतिम बन जाओ। भाई लाइन कहाँ से शुरू हो गई? ये तो शुरू से ही है, लास्ट से वहीं से शुरू हो जाती है। फिर तुम्हें कोई धक्का नहीं देगा। अंतिम कोई बनना नहीं चाहता, लेकिन अंतिम कोई बनना नहीं चाहता। सब प्रथम बनने की होड़ में, कोशिश में लगे रहते हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है, क्योंकि बेटा फर्स्ट आना है, नंबर 1 आना है, फर्स्ट आना है। बिजनेस करो तो टॉप का करना है, फर्स्ट आना है बिजनेस में भी। पढ़ाई करो तो उसमें भी फर्स्ट आना है, दौड़ करो तो उसमें भी फर्स्ट आना है। हर चीज़ में फर्स्ट सिखाई जाती है।
ज्ञानी की दौड़ खत्म हो जाती है। जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञानी की दौड़ खत्म हो जाती है। उसे तो मिल गया लक्ष्य, उसे मिल गया परमात्मा। अब कहाँ दौड़ना है, अब कहाँ जाना है। जो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सिद्ध पुरुष सबके कल्याण के लिए जीते हैं। सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष, महर्षि पुरुष सबके कल्याण के लिए जीते हैं। उनके अंदर यही भावना होती है, कैसे सब प्रसन्नचित रहें, कैसे सब शांत रहे, कैसे पूरे संसार में शांति बनी रहे, कैसे कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो, खत्म हो जाए लड़ाई झगड़ा। सब यही चाहते हैं ना कि प्रेम भाव से रहें। कैसे सबके अंदर परमात्मा की जिज्ञासा हो। किसकी जिज्ञासा सबके अंदर? धन कैसे प्राप्त हो, पुत्र कैसे प्राप्त हो, धन की, पदार्थों की, इनकी जिज्ञासा होती है। और परमात्मा कैसे प्राप्त हो, कैसे मिले परमात्मा, ये कोई नहीं जिज्ञासा रखता। कल्याण किस में है आपका? ये नहीं कि धन मिल जाएगा और कल्याण हो जाएगा। धन से कल्याण होगा? नहीं होगा। बेटी की शादी हो जाएगी तो कल्याण हो जाएगा, स्वस्थ हो जाऊंगा तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण कहाँ है? कल्याण तभी है जब हमारे अंदर भी वही सिद्धता आ जाए। सिद्ध पुरुष महर्षि बनिए। संसार में तो कहते हैं आशीर्वाद दीजिए मेरा कल्याण हो जाए। गुरुओं के पास क्या करने जाते हैं? भाई आशीर्वाद दो मेरा कल्याण हो जाए। कोई पुजारी से भी कहो, पुजारी के पैर छुए, भैया आशीर्वाद दो मेरा कल्याण हो जाए, वो भी कहता है कल्याण वस्तु तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। यही कहते हैं पंडित, पुजारी, सब यही कहते हैं। गुरु करे आप समान, गुरु आप समान करता है और कोई स्तुति नहीं है। जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ। गुरु तो लास्ट बात बता देता है। ऐसा भाव जब आपके भीतर आएगा तभी वो स्तुति आएगी। बाहर की स्तुति गुणगान करने में अच्छा लगता है, पर हम गुणगान करते कैसे हैं? गुणगान, गुणों का गान, किसी के गुणों को बताते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो परमात्मा का गुणगान करेंगे तो हमारे अंदर भी परमात्मा के गुण आने लगते हैं। स्तुति में ही स्थिति है। स्तुति कौन सी है? जो आप हैं, ब्रह्म स्वरूप, वो ही मैं हूँ। वो करते करते वो ही भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। स्तुति करते करते ही स्थिति बन जाती है। सिद्ध पुरुष शरीर से उपराम हैं, ऐसी स्थिति बनानी है। बाहर की स्तुति नहीं करनी। वो कौन है? वो परमात्मिक स्वरूप है, वो ही मैं हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। फिर आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। कह रहे थे आपकी बुद्धि आकाश में रहती है। आकाश मतलब आकाश को सबसे ऊंचा बोला जाता है। बुद्धि आकाश में रहती है। आकाश शब्द क्यों बोला? आकाश मतलब शून्यता, खाली। उस खाली अवस्था में जो रहता है वो शून्य कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे अभी ये दीवारें, अभी कहीं दीवारें हैं, दीवारें हटा दो तो क्या हो गया? दीवारों के बीच में भी शून्य था, दीवार हटने के बाद भी शून्य, खाली जगह है। आज हम दीवारें तोड़ देते हैं तो क्या होगा? भाई शून्य खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, शून्य तो है, आकाश तो रहेगा ही। बुद्धि आकाश में रहती है, उस शून्य में आ जाओ। उस शून्य में आएंगे तो समाधि तो लगी जाएगी। लगी पड़िए बिल्कुल शून्य अवस्था। शून्य मतलब कुछ है ही नहीं, ना अच्छा है ना बुरा है। यह है आकाश, यह है शून्य अवस्था, यह है समाधि। भगवान इस गीता के माध्यम से हम सभी को ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। कैसी लग रही है गीता आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा।